बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में बहुत कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना सा चांदी का पात्रा था। वो उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसके संभाल कर संदूक में बंद करके रखा था। उसने सोचा रखा था कि सही अवसर पर आने पर ही उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आया। जब उन्होंने भोजन परोस रहा था तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न संतों को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अलग से ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेंगे तब ये पात्र निकाल लूंगा। ये सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिन बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लूं, किंतु फिर उसे लगा कि ये राजा तो थोड़ी है, ये राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे ना, तब अपना कीमती पात्र निकालूंगी। कुछ दिन के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राजा से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परसते समय बूढ़ा व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसीलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इसी तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका था चांदी का पात्र मिला। उसने वो पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा इसका क्या करे। पत्नी ने काले पड़ चुके पात्रे को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, इतना गंदा पात्र है, इसे कुत्ता को भोजन देने के लिए निकाल लो। उससे दिन बाद से घर पलवा कुत्ता उसी चांदी के पात्र में भोजन करने लगा, जिस पात्रों को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था। अंत उसी का ये गति हुई। किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वो उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं है।